अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैं इस वक्त यहां पर तलबा और तालबात के दरमियान इसलिए मौजूद हूं ताकि मीनार पाकिस्तान के हवाले से आम शहरियों की और ख़ासतौर पर तालिब इल्मों की, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, उनकी राय जानी जा सके। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले चलेंगे यहाँ के सबसे मशहूर और मारूफ डिपार्टमेंट IER में। वहाँ पर कुछ ख्वातीन मौजूद हैं, तालबात मौजूद हैं। उनसे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, जामिया पंजाब और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ स्टूडेंट्स के साथ, और मीनार पाकिस्तान के वाक़े के हवाले से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहती हैं आप इस वाक़े के हवाले से? कह रहे हैं कि हैरेसमेंट हुई, कह रहे हैं कि इससे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। आपकी राय क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैदा नया फातिमा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब हैरेसमेंट हुई है, तो लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा कसूर है वो खुद लड़की का है। सबसे ज्यादा कसूर खुद लड़की का है? हाँ जी, उसी का है, क्योंकि आप किसी को आपने उसको अपने फैंस को खुद बुलाया। अच्छा, आपने खुद वहाँ गए और आप वहाँ पे जाकर टिकटॉक्स दे रहे हो। आप पहले आप लाइक किसी करो जी, आई एम हियर एंड माय फैंस, और आई एम हियर। नहीं, आप नहीं कह सकते। आप मतलब आपको पता है वो सब बॉयज हैं, वो लड़के हैं। अब आपको इतना फासला जो इस्लाम और शरीयत ने हमें बताया, आपको उसका रखना पड़ा, आपको उसका पास रखना चाहिए। तो अब उसने नहीं रखा, तो अब जब आपने लड़की ने उसको आगे लड़कों को ऑफर कराई है, तो उसने आगे से फिर ज्यादा हुए हैं। तो मतलब रिस्पॉन्स पहले अगर आप लड़की कुछ करती ना, तो आगे से ऐसा रिस्पॉन्स आ ही नहीं सकता था। यानी कि आप जिम्मेदारी जो एक लड़की होते हुए जिम्मेदारी लड़की पर ही आयद जी, मैं डालूंगी, क्योंकि मैं बेशक मैं लड़की हूँ, लेकिन मुझे पता है अपने शरीयत को के एहकाम को रखते हुए मैं कहूँगी गलती उसकी थी। क्यों क्या हो गया इससे? मतलब हमारा निकलना बाहर जो बाकी दूसरी लड़की है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इस वाक़े के बाद हमें ये फील करें, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं फील करें कि हम लोग सेफ हैं कि क्या है। हम कहीं आ जा नहीं सकते, सिर्फ इस वाक़े की वजह से। इस वाक़े की वजह से आप लोग जो हैं अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अनसेफ जो है, अनसिक्योर फील कर रहे हैं इस वाक़े की वजह से। हम लोग की फैमिलीज जो कि हम लोग को पहले बहुत मतलब एक अच्छी जगह लड़कियों को प्रोटेक्ट करना कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर चलें, उनके साथ चलें, लेकिन अब क्या है कि हमारी फैमिलीज, हमारे पेरेंट्स जो के हैं वो इस वाक़े से बहुत डर गए। हम लोग को लड़कियों को बाहर निकालने पे उनका ये है कि बाहर निकलेंगे कुछ भी हो गया, हमें सपोर्ट इतनी नहीं अब इस वाक़े के बाद जो है लेकिन परेशान हो गए जी। लेकिन मैं एक लड़की होकर मैं खुद इस चीज पे कहूंगी कि इसमें मिस्टेक ये मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े में एक लड़की की ही थी। जब तक लड़की नहीं कुछ कर सकती तो किसी लड़के की जरूरत नहीं है कि आपको आकर कुछ आप भी लड़की होकर जो है लड़की को ही ब्लेम कर रही है, लड़की को ही ब्लेम कर रही है। और आप एक और बात, एक मतलब जिस तरह वो लड़की है ना, ठीक है, उसने ऐसा किया था। अब एक लड़की मतलब वो पूरी तमाम उस लड़की ने क्या किया था ऐसा? मेरी बात सुने, एक लड़की ने क्या किया था? एक लड़की है, ठीक है, वो सबकी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक औरत, हर एक औरत, तमाम औरतों की रिप्रेजेंटेटिव। अगर एक को बुरा काम करती है तो मतलब तमाम औरतों पर वो बात आती है। उसने ऐसा क्यों किया? मतलब आपको क्या जरूरत है कि आप एक जाके वहाँ पे एक प्लेस में जाके हम शुरू से शुरू करते हैं। शुरू आपने कहा कि आप लड़की होते हुए भी लड़की को ही ब्लेम करती है, वो खुद इसकी जिम्मेदार है। आपने कहा कि वो जिम्मेदार इस तरह है कि वो वहां पर गई, उसने जो है वहां पर फ्लाइंग किसेस की, उसने वहां पर अपने फैन और फॉलोअर्स को बुलाया। आपने ये कहा इसकी बुनियाद पे, ठीक है, ये आपका मौका है। आपने ऐसी कोई वीडियो देखी जिसमें आयशा ने अपने फैन और फॉलोअर्स को दावत दी हो? आपने देखी? हाँ जी, मैंने देखी। मतलब उन्होंने उसने पहले कहा कि मैं यहाँ आ रही हूँ। आपने देखी ऐसी वीडियो? हाँ जी, आपने देखी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे? जी बिल्कुल। कहती है मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं, वो चैलेंज करती है मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है, मैंने किसी को नहीं बुलाया। वो कहती है फेसबुक पे देखें तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस बहुत पब्लिक ने, क्योंकि नहीं, हम केस टू केस पे आप जी केस टू केस पे मैं कहूँ तो पब्लिक में बहुत ऐसी पब्लिक ने जो वहाँ पर उस टाइम पे मौजूद थे। आपने कोई ऐसी वीडियो देखी जिसमें वो फ्लाइंग किसेस उछाल रही हो? नहीं, ये चीज नहीं, लेकिन हमने बहुत ऐसी चीजें फेसबुक पे हम लोगों ने देखी। स्ट्रॉलिंग में जनरल बात नहीं करनी, क्योंकि आप जिम्मेदार करार दे रही हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ
کہ آپ نے کیا ایسی چیز دیکھی جس میں اس نے بلایا؟ हमने ये देखा है कि हाँ उसने कहा कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, इस टाइम आ किस रही हूँ. वीडियो में था? हाँ, वो- एक वीडियो वो में था. कहती है कि मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई. अब उसने शायद अब मैं भी डिलीट करा दी हूँ. अब मैं लड़की हूँ, मैं बेशक मैं लड़की, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती मैं लड़की होकर लड़की का साइड दे दूँ या उसकी मैं दे दूँ. नहीं, जो हक है वो हक है, मैं वो बोलूंगी. जो हक है हमें सपोर्ट नहीं कर रहे सबसे ज्यादा जो है वो कहती है मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई. कहती है मैंने कोई वहाँ पे फ्लाइंग किसेस नहीं की, मेरा ड्रेस जो था शलवार कमीज थी, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया. उसका ये मौक़िफ़ है, हमारे प्रोग्राम में कह के गई है वो. तो फिर आप एक लड़की, हम भी यहाँ पे खड़े हैं, लड़की तो ये शलवार कमीज करे, किसकी हिम्मत है कोई आके हमें कुछ कह सके? नहीं कहेगा. नहीं कहेगा. How he can say us to anything or touch us? एक आदमी को नहीं कर सकता ऐसे, आप नहीं कर सकते. आप ये कह रही हैं कि जब तक कोई किसी की आगे से किसी की हौसला अफजाई न रिस्पॉन्स नहीं करे. करेंगे तब तक आपके पास कोई आ नहीं सकता. इवन कि कोई लड़की भी आपके पास आके आपको कुछ नहीं कह सकती जब तक आप आगे से खुद नहीं कह सकते. जब तक आप खुद उसको रिस्पॉन्स जी, नहीं करते. कैसे देख रही है ये सारी? कह रही है वो खुद आयशा खुद जिम्मेदार है. जी बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक वही कह इस रही हैं। चीज की जिम्मेदार है. आयशा जिम्मेदार, खुद जिम्मेदार है. जी बिल्कुल किस तरह ऐसा ही जिम्मेदार है है. खुद? क्योंकि उसके साथ तो देखिए जुल्म ना, हुआ उसके साथ तो. हुआ है, लेकिन अगर उसे हर चीज की ना दो पहलू होते हैं. अच्छा. अगर एक पहलू से देखा जाए तो उसके साथ गलत हुआ है तो उस गलत कराने वाली भी वो खुद है. अगर आप किसी को मौका ही नहीं देते तो फिर किसी की इतनी जरूरत ही नहीं कि वो आपको कुछ अगर बोले. आप किसी को मौका नहीं, आप समझते हैं कि ये मौका जो दिया गया है ये आयशा ने खुद दिया? यही हो सकता है, वरना उधर और भी तो लोग थे, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये दलील आपकी है कि बाकी भी तो लोग थे, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मानती आप इनकी बातों को? जी बिल्कुल. सही कह रहे हैं. जी ऐसा ही है, क्योंकि ताली दो हाथों से ही बजती है. उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो वो आगे से उन्होंने रिएक्ट किया ना लड़कों ने. वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे, और भी लड़कियां मौजूद थी, सिर्फ एक वो तो नहीं ना थी. अगर देखा जाए तो दोनों पर्सपेक्टिव को सामने रख के देखना चाहिए. अगर उसके साथ गलत हुआ है तो वो गलत कराने वाली भी तो खुद ही है ना. मतलब उसका कोई फॉल्ट है तो ये हो रहा है. उसका कोई फॉल्ट है? मतलब क्या फॉल्ट में है? क्या फॉल्ट हो सकता है आपके ख्याल में? देखे ना, इस्लाम उसको मीनारे पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था. बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने इस्लाम के दायरे में रहकर, मतलब देखें आप जाने से पहले बता रही हैं और फ्लाइंग किसेस दे रही हैं, और उसने ये पहले दोनों बातें गलत हैं. ये दोनों बातें वो कहती है गलत हैं. ये दोनों वो बातें कहती है ना. अच्छा वो कहती पर है. हमारा सोशल मीडिया कितना वास्ट है, उस पर सब कुछ बताया जाता है, सब अप टू डेट है. लेकिन इसके अंदर ये भी तो है ना कि सिर्फ उसकी ही गलती नहीं है. अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ हमें अपने बच्चों की तालीम भी ऐसी उनकी तरबियत करनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि हम लोगों ने किसी की माँ बेटी या किसी के साथ ऐसे नहीं करना. जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर ऐसे वाकयात नहीं होते क्योंकि जमीयत भी है यहाँ पे. तो अगर हमारी सिक्योरिटी भी अच्छी हो तो ऐसे नहीं हो सकता. अगर हमारी यहाँ सजा पर मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए. जैसे इधर जमीयत है, जैसे यहाँ पर जमीयत है, जी. और जमीयत पर भी इल्जाम भी बड़े लगते हैं. कहते हैं जमीयत जो है बदमाशी करती है, गुंडागर्दी करती है, मारती है, सारा कुछ. भाई ये आप तो खुद नाज़मा होंगी, आप खुद उनकी ओहदेदार होंगी, आप इस वजह से उसकी सपोर्ट कर रही होंगी. I am just a student हम of पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़े में वैसे भी आपको जमीयत से डर लग रहा होगा कि मैंने कुछ ऐसी वैसे कह दिया तो बाद में सिर्फ जमीयत, फिर आप डर रहे होंगे कि जमीयत की लड़कियां आ जाएंगी हॉस्टल में, ऐसे मारेंगी आके हॉस्टल में सारी. हमें जमीयत से मिला है. आ जाएंगी. मैं मेरा की स्टूडेंट हूँ, मैं जस्ट आपको पढ़ा के जमीयत ने पढ़ा के भेजा होगा. No, I'm not. अच्छा. मैं तो अभी यहाँ सुपर से क्लास से आ रही हूँ और मुझे वो मेरे भाई ने कहा कि आके ना आप इंटरव्यू में कर सको. ठीक है. बहुत मेहरबानी, आपने राय देनी है. जमीयत का मैं उनके साथ हूँ क्योंकि अच्छा जमीयत क्या अब वो अगर जहाँ पर जमीयत ना हो ना तो यहाँ पे मैं कहती हूँ बहुत कुछ हो, शायद यहाँ पर बहुत कुछ हो. हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर जमीयत है तो इसका बहुत अच्छा रोल है. तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगी दिल से कि वो बहुत अच्छा काम करती है और वो बहुत अच्छी चीज करती है. और मेरा जमीयत से कोई ताल्लुक नहीं. हाँ, एक लड़की के साथ जुल्म हुआ और लड़कियां ही उसके खिलाफ बोल रही हैं, ये अच्छी बात है. लड़की बोल रही हूँ मैं ये नहीं कि मैं लड़की हूँ. क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? जो लड़कियां वो इंस्पायर हो चुकी हैं कि अब उन्हें पता चल चुका है क्या दुरुस्त है क्या चीज गलत है. नहीं मैं लड़की अच्छा, हूँ. मैं लड़की मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं
लड़की हूँ तो मैं उस लड़की का साथ दूं, क्यों, वाई? मैंने अपना जाके अल्लाह ताला को देना है सब, हाँ, कि मैं क्या समझती हूँ, मैंने क्या देखा, मैंने क्या गलत है, उसके लिहाज से मैंने देखा आपने? मतलब क्या, मैं अगर मैं वैसे जनरली बात करूंगी, अगर मैं देखूंगी ना कि अच्छा जी कोई भी चीज है, गलत देखा, क्या चीज गलत आपने देखी, ऐसी चीज सोशल मीडिया पे जो आपने खुद गलत देखी हो? मैंने सब कुछ, मतलब उसको वहां पे जाके क्या जरूरत है कि आप इतने आदमी को तो जाकर टिकटॉक बनाओ, ये करो, व्हाट इज दिस? इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता कि आप महरम के साथ 3 लफ्जों के अलावा ज्यादा बात करें। वो टिकटॉक आने गई है, फिर भी वो ये दलील पेश कर रही हैं कि मैंने कोई वल्गर ड्रेस नहीं पहना या मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने कौमी परचम का ड्रेस था, ग्रीन कलर का मेरा ड्रेस था, पाकिस्तान डे था, ये तुक्की नहीं बनती थी कि जब उन्हें पता था कि का दिन था, आजादी का दिन था। आजादी कि आप एक मर्दों के हुजूम में जाकर कोई मैं टिकटॉक बना रही हूँ और ये मेरे साथ है, नो इट्स नॉट आजादी, इट्स अ वल्गैरिटी है ये। आपको जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं। मेरी बात सुने, जाना चाहिए पर ना ऐसे फेस्टिवल्स पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम किसी फेस्टिवल पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो फिर हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अगर आपने देखना है मीनार पाकिस्तान तो वर्किंग डेज पे जाएं, आप देख भाई के साथ 14 अगस्त है, 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बना हुआ है, बंदा कहता है 14 अगस्त, वहां पे 25,000 लोग गए हुए थे उस वक्त, 25,000 लोग थे वहां पर पूरे। मैं आपकी तरफ आता हूँ, अब आजादी का मतलब हमारे कायदे आज़म ने ये नहीं कहा था कि आप जाके बेहयाई करो, आप मीनार पाकिस्तान में जाओ या ये करो, आप बाहर ये परचम करो, नहीं। कायदे आज़म ने क्या कहा था? उन्होंने कहा मजहब हमें, आप आजाद है मस्जिद में जाने के लिए, आप आजाद है मंदिर में जाने के लिए, आपका जो भी मजहब हो, इस्लाम को उससे, हमारे पाकिस्तान को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने हमें आजादी दी थी मजहबी, ना कि ये जिस्मानी आजादी, मजहबी आजादी दी, मजहबी आजादी दी थी, मजहबी आजादी दी, मजहबी आजादी दी। ने कहा था कि मस्जिद में जाने के लिए आप आजाद हैं, आप मंदिर में जाने के लिए आजाद हैं, आप पाकिस्तान नहीं जा सकते आप। और अगर आपने जाना है तो आप अपनी सेफ साइड रख के अपनी फैमिलीज के साथ, आप 4 लड़कों की टीम लेके जा रहे हो, वो भी आपका कोई रिलेटिव्स नहीं है, आपकी टिकटॉक टीम है कि उन्होंने आपकी टिकटॉक बनानी है, आप अपनी सेफ साइड तो रख के जाओ, अपनी फैमिली के साथ जाओ, फिर पता लगता है कि आजादी मनाने जा रहे हो। आप आजादी मनाएं, आप आजादी मनाएं, आप अपने वतन के लिए कुछ करके बताएं, हाँ ये मैंने आजादी मेरे पाकिस्तान में तुम्हारे लिए ये किया है। अब तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इंशाल्लाह कुछ ऐसी, मैं कुछ बुनियादें कायम करूँ कि जिस वजह से हाँ मेरा पाकिस्तान आजाद हो। ये मैं बाहर जाके झंडे लगा दूं, ये कर दूं, या मैं टिकटॉक्स नो लाइक दिस, नो इट्स नॉट। बुरी चीज है, यस बुरी चीज है टिकटॉक, टिकटॉक बुरी चीज है, हाँ जी, ऑफ कोर्स टिकटॉक बुरी चीज है, बिल्कुल बुरी चीज है। क्या टैलेंट सामने आता है बच्चों का, करके आता है, लेकिन उसके फिर यूज करने के भी तो देखे ना, होते हैं तरीके डिफरेंट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करें। कुछ लोग इतने अच्छे कंटेंट बनाते हैं कि लोगों के लिए एक सोशल मैसेज होता है, और कुछ अब आपके सामने ये इस तरह केस है, कंटेंट मैटर करता है किसी भी चीज का, हर चीज का एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली। तो इस्तेमाल मैटर, टिकटॉक तो गलत ना हुआ ना, टिकटॉक तो गलत नहीं है, आपका कंटेंट, आपकी सोच, आपका यूज, ये बहुत मैटर करता है। ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रही है बिल्कुल टिकटॉक है ही गलत। 80 to 70% आप अगर कहें ना कि मतलब हम कहेंगे 10% होगा, हाँ वहाँ पे अच्छा कंटेंट आ रहा है, यहाँ फिर अच्छे लोग हैं, अच्छे टिकटॉकर्स हैं, ज्यादातर यहाँ वहाँ पर जो हो रहा है वो बेहयाई हो रही है। टिकटॉक होना ही नहीं चाहिए। तो जब देखें आपकी, अब आप जब देखें कि होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, हर चीज के 2 होते हैं, इसका एक बेनिफिट भी होता है, एक हमारे लिए नहीं होता था। आपके घर में छुरी है, छुरी है, अगर उस छुरी से आप अपना तैयार करें सारा, उससे आप सब्जी काटें, उससे आप फल काटें, वो उसका दुरुस्त इस्तेमाल है, ठीक है। उसी छुरी से आप अगर किसी को छुरी मार दें वो गलत इस्तेमाल है। तो आपके घर में छुरी होनी नहीं चाहिए। नहीं, मेरी बात सुने, छुरी पे पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि छुरी किसी ने मार दी। मेरी बात सुने, अब जिस तरह मैं देखूंगी, अब मेरे घर में बच्चे हैं, 10-12 बच्चे हैं, वो गलत इस्तेमाल करते हैं, तो अब मुझे उनकी पहुंच से बहुत दूर रख देनी चाहिए छुरी।
मुझे उनके पास नहीं रखनी चाहिए। गुड आर्गुमेंट, अच्छा आर्गुमेंट है। उनकी पहुंच से छुरी अगर वो गलत हाँ, इस्तेमाल कर रहे तो हैं मुझे उसको दूर रखना होगा कि ये जरा अपने बच्चे अपनी औकात में, अपनी हुदूद में रहें, ताकि बच्चे कुछ करें ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इस्लामी जमीयत तलबा ने एक बड़ा दिलचस्प यहाँ पर मुतालबा किया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से और वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा है कि अगर आपसे यहाँ पर लाहौर में इस किस्म के वाक़यात कंट्रोल नहीं होते तो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, ये लाहौर हमारे हवाले कर दें, हम करके दिखाते हैं। ये मुतालबा है क्या, दलाइल क्या है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में तालबात की राय सुनी। वो कहती हैं कि इसमें आयशा का भी कसूर है। उनका मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। एक दिलचस्प मौक़िफ़ और सोशल मीडिया पे सामने आ रहा है। कुछ ऐसी ट्वीट्स और कुछ ऐसी पोस्ट सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा है वो यहाँ पे कुछ ऐसा जो है हैरेसमेंट नहीं होने देती, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होने देती जो हरासा करने के मुतरादिफ हो, लिहाजा हमें दे दें आप शहर, हम इसको कंट्रोल करके दिखा देते हैं, रोक सकते हैं आप शहर में। देखिए जी, ये शहर को रोकना तो ये तो आम लोगों के, आपने सारी ट्वीट्स भी पढ़ी, उनके आपने मौक़िफ़ भी देखा, वो हम पे इतना एतमाद करते हैं कि हमें कह रहे हैं ना, अच्छा कि भाई लोग कह रहे हैं हमें हमारे कोई जमात के या हमारे कोई जानने वाले वो नहीं कह रहे, एक न्यूट्रल अवाम कह रही है अच्छा। कि अगर आपसे लाहौर कंट्रोल नहीं होता तो उन लोगों को दे दें जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी कंट्रोल की हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी कंट्रोल की हुई है। मतलब अच्छा। हमारा यहाँ पे किरदार इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पे किसी किस्म की हिरासमेंट का केस, किसी किस्म के तलबा के साथ कोई ज्यादती का केस, किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या पेश आने नहीं देते। ये नहीं कि हम यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे उनके हकूक़ के लिए हम जितना मर्जी हो सकता है करते हैं, वो लड़की हो लड़का हो व्हाटएवर जो। आप कह रहे हैं कि ये आम आदमी मुतालबा कर रहा है, आम आदमी मुतालबा कर रहा है कि जमीयत जो है कंट्रोल कर लें कि जी, अच्छा। वो कहते हैं जी अगर आपसे नहीं हो रहा लाहौर कंट्रोल तो उनको दे दें जिनके पास पंजाब यूनिवर्सिटी है। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो उनको दे दें जिनके पास पंजाब यूनिवर्सिटी है। ये बाहर के लोगों का एतमाद है हम लोगों पे। इस्लामी जमीयत तलबा की बात, इस्लामी जमीयत तलबा की बात। जमीयत किस तरह कंट्रोल करेगी इस शहर को, किस तरह करेगी, क्या तरीकाकार क्या होगा? देखिए, पहले तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक हुकूमत है, हुकूमत को चाहिए वो करे, लेकिन अगर हम पे आ जाए तो जैसे हमने पंजाब यूनिवर्सिटी को कंट्रोल किया वैसे हम शहर को भी करके दिखा देंगे। इसमें कौन सी जिस तरह आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, किस तरह होना चाहिए, किस तरह कर सकते हैं शहर को कंट्रोल? आप शहर में ये जो बदअमनी फैलाई हुई है ना, ये जो फहाशी फैलाई है इन्होंने, इन सब इनका अपना कसूर है। अच्छा, ठीक है, इसमें ये जमीयत के हवाले लाहौर को कर दें, इंशाल्लाह हम लाहौर को भी जो है ना वो कंट्रोल कर लें। जमीयत के हवाले कर दें जी, जमीयत के हवाले कर दें, इंशाल्लाह लाहौर को कंट्रोल कर लेंगे, कर लेगी जमीयत, कर लेगी लाहौर को कंट्रोल इंशाल्लाह जरूर। जैसे आप देखते हैं कि ये बाहर से जो आते हैं एलीट क्लास बच्चे, ठीक है, बाहर तो हुल्लड़बाजी करते हैं ठीक ठाक, ठीक, और जब ये इंटर होते हैं यूनिवर्सिटी में, अच्छा, तो इनकी सारी हुल्लड़बाजी निकल जाती है, इन्हें पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो रियासती इदारों का ये काम है, सही है, कंट्रोल करें इन सबको। नहीं, वाकयात होते चले जा रहे हैं ना, जी, अब उसका क्या हल है? बिल्कुल, उन्हें अच्छे इकदाम करने चाहिए इस हवाले से, ठीक है, अच्छे इकदाम करने चाहिए। क्या करें जी, किस तरह? ये सारे कह रहे हैं कि जमीयत के हवाले कर दें, जमीयत कर सकती है। जमीयत के हवाले इस तरह है, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई कुछ भी हरासमेंट का केस करता है, वो लड़की एडमिट के पास, अफसर एडमिट के पास नहीं जाती, एडमिट के पास जमीयत के स्टूडेंट के पास जाती, क्योंकि जमीयत हमेशा औरत के हकूक के लिए आवाज बुलंद करती है। अच्छा, जमीयत ने हर प्लेट पर औरत का हकूक दिया, और पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा जमीयत हकूक मिला। जमीयत औरत के हकूक के लिए बात करती है, बिल्कुल करती है, पक्की बात है जी, बिल्कुल। वो चीखे मारती हैं औरतें, कहते हैं जमीयत तो हमें सर वो चांद है, वो चांद है, चांद है वो जो ना, मतलब कि आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में चीखे मार कहते हैं जमीयत तो हुकूक को गस्ब करती है। अच्छा, मुझे वैसे मैं बाकी अब ये तो आप लोगों की सबकी राय सामने आ गई कि जमीयत के लोग कह रहे हैं जमीयत के हवाले कर दिया जाए शहर को। देखें, ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। बात वही है कि इस तरह के मुतालबात सब तब सामने आते हैं जब रियासती इदारे अपना काम ठीक तरह से नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि मीनार पाकिस्तान वाला जो वाक़या है, एक तो उसमें 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा हुआ, वो 401 के खिलाफ होना चाहिए था। वो जो एक थी वो आयशा बीबी खुद थी,
सारी जिम्मेदारी उनकी है और वहाँ पे 400 की बजाय 401 के खिलाफ आयशा के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए था। देखें हमारी बदनामी हुई है, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है और हम ये देखते हैं। और अभी इन्वेस्टिगेशन हमजा हुसैन। हमजा जिम्मेदारी क्या आपके पास? मेरी तर्जमान की पंजाब यूनिवर्सिटी की तर्जमान की। आप कह रहे हैं कि आयशा पे भी मुकदमा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। देखें एक खास किस्म का वो कंटेंट अपने उस पे डालती थी अकाउंट पे, उस पे खास किस्म का तबका इम्प्रेस हुआ और जिस तरह की उनकी तरबियत हुई थी, जिस तरह का उन्होंने सीखा अपने उस हीरो से, उन्होंने उसी चीज़ को जाके इम्प्लीमेंट किया। तो हम ये समझते हैं कि उसमें आयशा की बिल्कुल गलती है। 400 अफराद के खिलाफ वो मुकदमा करें, कार्रवाई करें, लेकिन आयशा बीबी को भी आप साथ उसमें इन्वेस्टिगेशन में लेके आए। दूसरा ये है इन्वेस्टिगेट करें, क्या करें? एक बीबी के साथ जुल्म हो गया। जुल्म देखें, विक्टिम ब्लेमिंग जो है, विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर आप पक्का यकीन रखते हैं कि जो जुल्म का शिकार हो गया उसी को पकड़ लो। सर आप कैमरा घुमाए, कितनी औरतें हैं, इनके खिलाफ जुल्म क्यों नहीं हो रहा? सवाल है ना। अगर ये भी इस तरह का कंटेंट डालें और फिर जाके कहें जी मैं अपने फैन से मिलने जा रही हूँ और जिस तरह की इनसे लोग मैंने नहीं ऐसा कुछ भी किया, मैंने कोई ऐसा कंटेंट नहीं डाला, मैंने कोई फ्लाइंग किसेस नहीं की, मेरा लिबास जो था बिल्कुल दुरुस्त था। वो तो ये कह रही है, हकीकत से मुंह नहीं छुपाना चाहिए। उनका सारा डाटा फेसबुक पे मौजूद है, हर बंदा शेयर कर रहा है। उससे पहले वो किस तरह का डाटा शेयर करती थी, बाद में कैसे करती थी। हम ये समझते हैं कि उन्होंने सारा वो अपनी फैन फॉलोइंग गेन करने के लिए ज्यादा किया। अगले दिन वो बड़ी अच्छी अपनी तस्वीर वो डाल रही है उसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर दोबारा, मतलब वो मेंटली बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये उनका ये मसला। दूसरा देखें पुलिस को वहां पे होना चाहिए था, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, काबिल मुज़म्मत है। पुलिस को वहां पे अपना किरदार अदा करना चाहिए था। पुलिस लेट आई, उसके बाद ये देखा गया कि 2-3 दिन पहले फिर आम पब्लिक ने ये ट्रेंड चलाया कि जो जमीयत का जो है, जमीयत को आप कंट्रोल लाहौर का दे दें सारा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन रियासती इदारे अगर अपना काम करें तो इस तरह के मुतालबात सामने नहीं आएंगे। ठीक है, अब आते हैं शहबाज आपकी तरफ दोबारा सा। ये चीज आ गई जी, लोगों का मुतालबा ये है कि जमीयत के हवाले कर दिया जाए लाहौर को, क्योंकि यहाँ पर आप हैरेसमेंट नहीं होने देते, तो लाहौर में भी इस किस्म के वाकयात रुक जाएंगे। क्या करेंगे आप रोकने के लिए? हम तो वही इकदाम करेंगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में इकदाम करते हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में करते हैं। जत्थे बन के जाएंगे, जत्थे बन के जाएंगे, जहाँ पे लड़की लड़के को देखेंगे फैंटी लगाएंगे। एक मिनट ये आप पीछे देखें, सारा देखें, आपको कहीं पे नजर आ रहा है कि लड़की लड़का बैठे और किसी ने जाके उठाया हो। ये तो एक इल्जाम, ये तो इस टॉपिक स्टार्ट किया ना। आप किस बात पे? देखिए जी, यहाँ पे पहले भी बताया कि अगर एक लड़की का हिरासमेंट का या उसे कोई टीचर तंग करता है ना, वो बजाते कि एडमिन के पास जाए, वो जमीयत का नुमाइंदा ढूंढती है, जमीयत को ढूंढती है, जमीयत का नुमाइंदा ढूंढते हैं, उसे आके बताते क्यों एतबार है हमारा किरदार है यहाँ पे। देखिए मेरी बात सुने, जमीयत को नुमाइंदा क्यों? जमीयत वाला जाके क्या उस उस्ताद की टांगें तोड़ देगा? क्या करेगा उसको? देखें जी, एक इज्तिमायत है ना, इज्तिमायत एडमिन के पास गई, एडमिन के पास गई, वहां पर कार्रवाई होगी। हाँ जी, जमीयत क्या करेगी भाई? जमीयत के पास एक इज्तिमायत है, एक इज्तिमायत जो है ना, ये जमीयत की जो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत की एक इज्तिमायत, अच्छा, कि यहाँ पे हमारे कोई 100 अरकान है, 500 उम्मीदवार रुकन है, 1000 रुफक हैं, ऐसे कारकुनान हैं। उन्हें ये है कि ये बंदे अगर हमारे खिलाफ नहीं, ये बंदे अगर हमारे खिलाफ, अगर ये बंदे हमारे खिलाफ जाके प्रोटेस्ट कर लेंगे, ये 1000 बंदे, ये बंदे 1000 बंदे जाके किसी असेंबली के बाहर किसी रोड को ब्लॉक कर ले, तो मजबूरन उनके खिलाफ एक्शन होना है। तो नहीं अभी तक हमने जो करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा केस नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी में। प्रोटेस्ट करते ही नहीं, प्रोटेस्ट हम करते हैं, प्रोटेस्ट आपने किया है, यूनिवर्सिटी के हर राइट्स के लिए बढ़ते हैं। नहीं अच्छा चले, जमीयत मीनार पाकिस्तान पे क्या कर लेती इस टाइम? अगर 14 अगस्त को, हाँ जी, 14 अगस्त को जमीयत वहां पर, अगर जमीयत के पास लाहौर में इस तरह के वाकयात रोकने का कंट्रोल होता, हाँ क्या कर लेती जमीयत? तो पहले बात यहाँ पे वो मीटअप ही ना होने देती, जो उन्होंने वो टिकटॉक का मीटअप रखा हुआ था। अच्छा, वो ही ना होने देते, टिकटॉक ही बंद करा देती। टिकटॉक तो वैसे ही बंद हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। टिकटॉक तो बंद हो गई, लेकिन स्नैक अपनी जगह पे मौजूद है, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस अपनी जगह पे मौजूद है, फेसबुक की वीडियोस अपनी जगह पर मौजूद है, इंस्टा की वीडियोस अपनी जगह पर मौजूद है, चीजें तो सारी मौजूद है। इज्तिमायत हो, इज्तिमायत क्या होती है? इज्तिमायत की मुराद उन्होंने मीटअप रखा, इकट्ठे हो, उन्होंने मीटअप रखा, मीटअप हो, एक गैंग हो, गैंग नहीं, उनका मीटअप बता रहा हूं, उनका मीटअप हो, मीटअप, लेकिन मीटअप लिमिटेशंस में हो। वो हो जिस तरह एमक्यूएम की इज्तिमायत कराची में थी, इज्तिमायत ही वो खत्म होगी, जमीयत है यहाँ पे अभी तक, ये देख लें। यानी कि एमक्यूएम की तरह का कंट्रोल चाहते हैं आप? देखिए कंट्रोल, अगर हम यहाँ पे एमक्यूएम की तरह कंट्रोल के चाहते हैं, एमक्यूएम तो मिट गई है ना।
سر میرا نام حسیب ذوالقرنین ہے. بات یہ نہیں ہے, بیسک جو موٹو ہوتا ہے نا, جمعیت ہے یا جو کوئی بھی ہے, بیسک موٹو ان کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو لڑکیوں کے بارے میں ہیراسمنٹ کی آپ نے کہا ہے نا, سوال اٹھتا ہے, بیسک تو روکنا ہے اس کو ہم نے. کیسے روکیں گے؟ اس میں ہم سارے اسٹوڈنٹ ٹرینڈ چل رہے ہیں. شہباز یہاں پہ کہہ رہا ہے, شہر حمزہ مجھے بھی بتا رہے تھے شہباز بھائی کہ میں نے بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ بات نہیں کہ اس میں یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ٹیگ لگ جائے کہ ہم جمعیت کا نہیں روکنا, ہم نے ہیراسمنٹ کو ہے کہ جو لڑکیوں کی ہیراسمنٹ ہو رہی ہے نا اس کو روکنا ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ لڑکیوں کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اچھا, کیونکہ ٹک ٹاکر ایک تھی, اس ٹک ٹاکر کو لے جانے والا جو لڑکا تھا وہ بھی تو غلط ہے نا. اور مینار پاکستان, اس دن مینار پاکستان سے ہم گیٹ سے آگے نہیں جا سکے, لیکن ہم پیچھے رہے. حسیب, ہم نے ہمیں اپنا ایک پرسنل کام تھا وہاں پہ جو مینار پاکستان کا جو تھانہ ہے نا اس کے اندر. اچھا, کیونکہ میں گیا تھا تو آپ اندر نہیں جا سکے. وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے نا وہ تو ایک میٹرک لیول سے بھی لو لیول کے تھے, سب وہ ایسے کریں کہ جاہل جو ان پڑھ مطلب چارہ کاٹنے والے لوگ. صحیح. تو اس طرح کی جگہ پہ پڑھا لکھا ایک سینسیبل بندہ نہیں جا سکتا, اور خاص کر فیملیز جو ہے نا, فیملیز جو میچور اور پڑھی لکھی فیملی وہ نہیں ہے اس طرح کے, جب کوئی بھی ایسا مطلب ایونٹ ہوتا ہے تو نہیں جاتی. اب بیسک جو سینیریو ہے نا کہ ہیراسمنٹ کو کیسے روکا جاتا ہے, تو اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی پارٹیسپیٹ کریں, تو اس میں یہ ٹیگ نہیں کہ آپ جمعیت کے تھرو آئیں یا جس کا نہیں, سارے لڑکے لڑکیاں مل کے یوتھ جو ہے اس بات کو روکیں. رکشے والا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی غلط ہوا ہے, مینار پاکستان والا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی غلط ہے, تاکہ وہ ایک معاشرے کی بہترین عورت ہے یا جو بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے, لیکن اس کا ایک کردار تو ہے نا کہ وہ عورت ہے. تو عورت کا نام, اب صبح میں ایک بندے کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ عورت جائے تو عورت چاند پہ جا کے محفوظ رہ سکتی ہے, زمین پہ نہیں محفوظ رہ سکتی. تو اس طرح کے لوگ بھی تو ادھر آباد ہے نا. تو ہمارا تو یہی ویژن ہے کہ عورت چاہے میری ماں بیٹی بہن وہ بھی تو پبلک پہ آ سکتی ہے نا کسی وقت کوئی مجبوری کے تحت. لیکن ہیراسمنٹ جو ہے نا بیسک اس کو روکنا ہے, اور اس میں سب کو جیسا کہ شہباز بھائی بتا رہے تھے اجتماعیت کا, اجتماعیت میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک پراپر نظم ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں انسٹرکشن دی ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہیراسمنٹ ہوگی, آپ کے کیا انسٹرکشنز کیا ہیں وہاں پر؟ اس سے حوالے سے سیکیورٹی کو ہم ان کے کارڈز وغیرہ لیتے ہیں, انہیں سیکیورٹی کے حوالے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا پراپر ایک ہوتا ہے. ایک نمبر ہاسٹل لے جاتے ہیں؟ نہیں, اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا, ایک نمبر کا کچھ نہیں ہے, 2 نمبر لے کے جاتے ہیں. نہیں سر, اس طرح ہم سیکیورٹی سی ایس او کو کال کرتے ہیں یا ان کے جو بھی ہیں. ایک اور ویسے وہ بڑا مشہور ہے, شہباز میرے قریب آئیے گا ذرا, یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم پھر وہ ہم اس کا نوٹ, ہمارا نظم ہے وہ ہمیں انسٹرکشنز دیتا ہے, ہم اس کو لے جاتے ہیں. 1 نمبر ہاسٹل کہتے ہیں نہیں لے کے جاتے, 2 نمبر 3 نمبر اس طرح کہاں لگاتے ہیں پھر جا کے آپ؟ یہ کوئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے, یہ پروپیگنڈا ہے کہ اس طرح لگائی جاتی ہیں. اس طرح لگاتے ہیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اس کے خلاف ہم یہی کرتے ہیں کہ ایڈمن اگر ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتی, ہم یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو پش کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے خلاف ایکشن لے, وہ اس کو انصاف دے. یہ نہیں کہ ہم خود اس بندے کو پکڑ کے جا کے اس کی پھینٹی لگائے اس کو انصاف دے دیا, بات ختم. جو بھی ویری فرینک, مجھے بریک پر جانا ہے, میں باقی اسٹوڈنٹس کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا ہیراسمنٹ کو روکنا ہے, کیسے روک سکتے ہیں؟ ہیراسمنٹ کو روکنے کے لیے بوائز اینڈ گرلز دونوں کو اپنی لمیٹیشنز کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح, جتنا ہو سکے ہر کوئی اپنی لمیٹیشن میں جب تک رہے گا نا, یہ ہیراسمنٹ کے کیس کبھی تک نہیں ہوں گے. اور مینار پاکستان والا کے واقعہ رک سکتا تھا؟ رک سکتا تھا. کیسے رک سکتا تھا؟ اگر وہاں پہ شعور ہوتا لوگوں کو کہ ان کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہو کہ ہماری یہ لمیٹیشن, ہم اس لمیٹیشن میں رہ کے یہ کرنا ہے, لیکن انہوں نے وہاں پہ لمیٹیشنز کراس کی, یہ واقعہ ہو گیا. ذہن سازی کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ناظرین مزید اسٹوڈنٹس کی طرف چلیں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین آپ نے مختلف آراء سنی. میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر کینٹین میں موجود ہوں, یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مینار پاکستان والے واقعے کا پتہ چلا آپ کو؟ جی ضرور پتہ چلا, اور بہت افسوس ہوا ہے سن کے اور یہ دیکھ کے کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے, جہاں پہ عورتوں کو اتنی عزت دینی چاہیے, ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, وہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے. یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا کرنا چاہیے حکومت کو کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں؟ حکومت
क्या करें जब हम खुद अपनी सोसाइटी, हमारी जो कम्युनिटी है वो इस चीज़ पे नहीं देख रही है, जब हम खुद इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जब हमें खुद नहीं पता है कि हमारी माँ बहन, हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमें कैसे चलना चाहिए, तो हुकूमत इस पे क्या करेगी? हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुद अपने अंदर, जब तक हम खुद को नहीं कर सकते हैं, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत की है जिम्मेदारी है, हमें खुद देखना है, हमें खुद देखना चाहिए। सही। अब कौन क्या कर सकता है? जब आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे, जब आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो इमरान खान हर एक उठ के क्या कहे कि तुम इसकी इज्जत करो, तुम इसकी इज्जत करो, तुम इसकी इज्जत करो। खुद में अकल होनी चाहिए। हम मैच्योर हो चुके हैं कि हमें पता हो कि हमने किस तरह बिहेव करना है, कैसे नहीं करना। हाँ, अगर इतना या हुकूमत को ये करना चाहिए कि वुमेन राइट्स पे आवाज़ उठाएं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट सिचुएशंस में कुछ ऐसी कोई ऐसी कोई वर्क्स करें, कोई ऐसे सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कोई ऐसे इक़दामात करें कि हमें अवेयर करें इस चीज़ से कि हमें ये नहीं करना है। हमें कहते हैं कि आयशा भी रिस्पॉन्सिबल है। डू यू बिलीव इन दिस थ्योरी? नहीं, वो तो बैठी हुई थी ना। हाँ जी, तो किसी क्या एक मूवमेंट को इज्जत देनी चाहिए, इसलिए he works for human rights, ठीक है? उसने वर्क, इसमें उसका क्या कसूर है? ये तो हम जानवरों की तरह एक लड़की पे टूट पड़े हैं। उस लड़की की कोई गलती भी नहीं है। क्या है वो? सिर्फ एक एक्टर है। उसने कभी कोई वर्गर ड्रेस, मैंने उसके टिकटॉक्स देखी हैं। हाँ। उसने कभी कोई वर्गर ड्रेस नहीं पहना है। उसने कभी कोई इस तरह कोई गंदी वीडियो वगैरह या कुछ उसने तो पाकिस्तान के फ्लैग के परचम का ग्रीन कलर कहती मैंने ड्रेस पहना हुआ है। वो कहती मैंने किसी को मीटअप की दावत नहीं दी, कुछ ऐसे नहीं। फिर मेरे साथ ये क्यों किया गया? ये ज्यादती है। ये चीज पॉइंट ऑफ करना बिल्कुल सही। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब उसने कोई गलत काम ही नहीं किया, वो एक अगर मैं भी जाती हूँ, मेरे साथ कोई इस तरह करता है तो जाहिर सी बात है कोई गलती नहीं है, तो फजूल में इस तरह क्यों? विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। बुनियादी चीज ये है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे और आगे ये पंजाब यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मीनार पाकिस्तान के वाक़े पे कौन जिम्मेदार है, कैसे ठीक हो सकता है? मुझे लगता है वो 400 लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है, और रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना। सही। तो अगर वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है रियासत पूरी नाकाम हुई है, और वो एक वाक़या नहीं है, हज़ारों वाक़यात होते हैं, और उन हज़ारों वाक़यात में रियासत ही रिस्पॉन्सिबल है इस सारे मामले में। रियासत की ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल, शहरियों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर कोई शहरी इस तरह से हरास होता है, प्रोग्राम करके आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें जिम्मेदारी आयशा पे भी आती है। किस तरह आयशा पे आती है? आपको क्या लगता है कि एक औरत है, वो अगर उधर आई है, पब्लिक स्पेस है, सबकी स्पेस है, उधर वो अगर आके बैठती है, तो क्या 400 मर्दों को ये हक हासिल है कि वो उसका लिबास छीने, उसे हरास करें? बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये दलील आप इसको नहीं मानते? बिल्कुल, हम इसको नहीं मानते। बिल्कुल सही है। यहाँ पर नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मीनार पाकिस्तान के वाक़े पे जिम्मेदार कौन है? सर, इस पे मैं आपको अपनी जो राय दूं, मुझे अगर पर्सनली तौर पे मुझे जो वो औरत थी, अगर मैं अपनी पर्सनली तौर पे कहा जाऊँ तो मुझे उससे कोई मतलब वो मुझे कोई ख़ास तौर पे पसंद नहीं थी। लेकिन अगर हम माशरे के मद्देनज़र रखते हुए देखें, रिस्पेक्ट देखें औरत की, तो वो गलत था। क्योंकि जो वहाँ पे हमारे बनता था कि उसको इज्जत करते, उसकी हमारा इस्लाम हम जो है मतलब पढ़ रहे हैं। पसंद नहीं भी थी, लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं कि उसकी इज्जत होनी वहाँ पर चाहिए थी। बिल्कुल चाहिए थी। ये जो हमला किया गया ये दुरुस्त नहीं था। नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो प्लेटफॉर्म था ना, वो जिस प्लेटफॉर्म से वो जो है उसका ताल्लुक है टिकटॉक से, तो वो प्लेटफॉर्म ही इस तरह, उसकी ऑडियंस, उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस किस तरह की है। मोहतात रहना चाहिए। बिल्कुल सर, जो टिकटॉक देख रहे हैं आप, टिकटॉक अगर देखें तो मेरे ख्याल से टिकटॉक पे कोई अच्छी चीज़ नहीं देखेंगे। कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो कि जहाँ से आप कुछ हासिल कर सकते हैं। सही। लेकिन इसके बावजूद आप समझते हैं कि हमला करना जो था वो गलत था। वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप बात नहीं करेंगे मीनार पाकिस्तान पे, लड़की के हक में भी नहीं करेंगे, मुखालफत में भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या बात करनी है मीनार पाकिस्तान के हवाले से, कौन जिम्मेदार है?
कोई जेंडर जिम्मेदार नहीं है, दोनों ही जिम्मेदार हैं, लड़के भी जिम्मेदार हैं, लड़की भी जिम्मेदार है। कैसे? लड़के तो इस सेंस में है ना कि लड़की जैसे मर्जी घूमे, उन्हें राइट नहीं है उन्हें फेरे, और लड़की इसलिए जिम्मेदार है कि वो एक इस्लाम का एक सर्कल बना हुआ है। सही। आप उससे बाहर जाएंगे ना, अगर इस्लाम की सेंस से देखें, अगर सेकुलर देखें तो फिर तो लड़के जिम्मेदार है। अगर हमारी इस्लामिक कंट्री है, हम इस्लाम की सेंस से देखेंगे तो लड़की जिम्मेदार है, लड़के भी जिम्मेदार है। अगर हम सेकुलर होकर देखेंगे तो फिर लड़के जिम्मेदार है, उनको कोई राइट नहीं है, वो लड़की जैसे मर्जी फिरे, और इसलिए। हाँ जी, कौन जिम्मेदार है भाई? आप बताएंगे कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार देखें इस मामले में, अगर आप चाहते हैं ना यूरोप वाला सिस्टम, जैसे आजकल वो लेडी गागा की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, अच्छा। अगर वो वाला फेम चाहते हैं, आप वो चीजें चाहते हैं, तो जो उनके साथ होता है, जैसे वो एक छलांग लगाती है, सारे मतलब जो भी उसके फैंस होते हैं वो उसको उठाते हैं, सब कुछ करते हैं जो इसके साथ हुआ। उसने तो माइंड नहीं किया, फिर इसे भी माइंड नहीं करना चाहिए ना, अगर वो वाला फेम। इससे ज्यादा हो गया। नहीं, ज्यादा देखें, वो कपड़े फाड़ देना, मारना, तशद्दुद उसको मैं कंडेम करता हूँ, ये गलत बात है। लेडी गागा देखिए इसमें तो ये कुछ नहीं होता। लेडी गागा जब वो करती है वो तो उसकी मर्जी शामिल होती है, इसमें इसकी मर्जी शामिल नहीं है, इसकी मर्जी के बगैर उन्होंने किया, ये गलत बात है। अच्छा, लेकिन हो वही काम किया है, यूरोप वाला हो गया है। हाँ, लेडी गागा, सकते हैं आपको लेडी गागा याद आ गई उससे। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ना यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, कैंटीन भरी भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन जिम्मेदार है मीनार पाकिस्तान? इस पे बात ही नहीं करना, लड़की के हक में भी नहीं करनी, किसी के हक में नहीं करनी, किसी के हक में नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम जी। नो कमेंट सर। खाने में खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए कमेंट नहीं करना? वैसे भी नहीं करना। वैसे भी नहीं करना? क्यों? वैसे ही नहीं होता है ना, किसी में होता है यार मैंने कमेंट नहीं करना, इस वजह से नहीं करना। विदाउट रीजन नहीं करना, विदाउट रीजन करना ही नहीं, बात ही नहीं करनी, जो मर्जी होता रहे। बिल्कुल ऐसे, जो मर्जी होता रहे, साड़ी बिरयानी की प्लेट ठीक रहे, बाकी सब ठीक है, बाकी जो मर्जी, बाकी पहाड़ में जाए ना। आज का प्रोग्राम यहाँ से इतना ही। आपके पास जो सामने बिल्कुल तमाम आरा आई, वो आपने सुन ली, अपनी आरा खुद बनाइए, अपनी राय खुद बनाइए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।